Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue lesson number 7 from your science textbook. यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है जो कि वेदर से रिलेटेड है. हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा हुआ है कि वेदर होता क्या है एग्जैक्टली. तो आपको वो तो क्लियर हो गया है कि वेदर होता क्या है, और एक वेदर रिपोर्ट भी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखी हुई है जो कि हमें बताती है कि टेम्परेचर, विंड या फिर ह्यूमिडिटी के बेसिस से हमें वेदर रिपोर्ट पता चलती है और किसी भी एरिया का वेदर हम पता कर सकते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट वन एक्टिविटी रिलेटेड विद द वेदर. Cut out the weather reports of the last week from any newspaper. आपको क्या करना है, जो लास्ट वीक के किसी भी न्यूज़पेपर से वेदर रिपोर्ट कट कर लेनी है. ओके, इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, borrow from your neighbors or a friend and copy these reports in your notebook. अगर आपके पास ये नहीं है, न्यूज़पेपर अवेलेबल आपको नहीं हो सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके नेबर्स या फिर फ्रेंड से बोरो भी कर सकते हैं, उनसे कुछ देर के लिए ले सकते हैं और नोटबुक में, आपके नोटबुक में वो रिपोर्ट लिख ले सकते हैं, है ना. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी. और आप लोग फिर लाइब्रेरी से अगर ऐसा भी नहीं हो कर सकते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वेदर रिपोर्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी से. ओके, लाइब्रेरी से ये वेदर रिपोर्ट ला सकते हैं. पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ व्हाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर. नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1. आपको क्या करना है, ये जो वेदर रिपोर्ट है उसके कटआउट्स, पेपर के कटआउट्स आपको एक वाइट शीट पे या फिर चार्ट पेपर पे आप उनको पेस्ट कर सकते हो. ओके, कर सकते हैं ना, हम लोग बहुत से ऐसे शीट्स बनाते हैं भी. तो इसी प्रकार ये एक वाइट शीट पे आप ये बना सकते हैं, इस चार्ट को आप या फिर वेदर रिपोर्ट को पेस्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैंपल. पहला रो जो है वो सिर्फ एक सैंपल है. ओके, fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. आपको क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं डेटा के अकॉर्डिंगली. तो फिर उस डेटा को आपको चार्ट में, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है फिगर 7.2 में. ओके, 7.2 के बाजू में आपको ये एक कॉलम किया हुआ हमें एक टेबल दिख रहा है जिसमें डेट मेंशन की हुई है और मैक्सिमम टेम्परेचर, उस डेट वाइज उसका एक डेटा, मतलब एक कलेक्शन है पूरे वीक का. ओके, पूरे वीक का कलेक्शन मतलब होता है उसका पूरा डेटा, डेट वाइज उसका टेम्परेचर दिया हुआ है. जैसे कि है ये 2006 का डेटा कलेक्ट किया हुआ है. ओके, तो वो 3/8/2006 में 26 डिग्री उसका टेम्परेचर था. नेक्स्ट डे टेम्परेचर था 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये पूरे वीक का है, मतलब थर्ड डेट से 9 डेट तक आपको ये दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये डेटा देख रहे हैं जो कि फर्स्ट डे का है 3 और डेट का है वो है 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड. फोर्थ का है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड. फिफ्थ का है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम इसको रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं. उस दिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका मतलब रूम टेम्परेचर था उस दिन. ओके, 6 डेट को था 22.0 डिग्री सेंटीग्रेड. 7th को था 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद 8th को था 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे कम ज़्यादा
ज़्यादा होते हुए आपको टेम्परेचर में चेंजेस दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डेट 9 को 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपको सिमिलर टेम्परेचर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस दिख रहे होंगे, इसीलिए वेदर भी चेंज होते रहता है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस टेम्परेचर से रिलेटेड ही ये डेटा से ही ये ग्राफ बनाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें डेट दी हुई है, नीचे क्या दिया है, एक्स एक्सिस पे डेट दी हुई है और ये राइजिंग टेम्परेचर है जो कि हमें वाई एक्सिस पे दिख रहा है। ओके, तो पहले तो हमें जो 3 डेट का है वो है 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। उसके बाद अलग अलग डेट का ये डेटा हमें यहाँ पे इंटरप्रेट करते हुए दिख रहा है और इसी डेटा पे बेस ये ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि चेंजेस इन टेम्परेचर 3 अगस्त से 9 अगस्त तक का चेंजेस हमें इसमें दिख रहा है। ये पूरे वीक का है, इसलिए पूरे वीक में ये जो इसका वेदर है, टेम्परेचर है, कैसे चेंजेस होते रहता है। ऊपर से नीचे तक यहाँ पे फॉल डाउन हुआ है, फिर से बढ़ा है, फिर से कम होते हुए दिख रहा है, फिर से ऊपर बढ़ा है, फिर से कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये इरेगुलर ग्राफ है ना। कंटिन्यूअसली ये सिमिलर ग्राफ है क्या, कंटिन्यूअसली सेम टेम्परेचर था क्या, नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग चेंजेस देखते रहते हैं वेदर में। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है रोज इस तरीके से, इस रिपोर्ट से हमें ये क्लियर होता है कि वेदर रिपोर्ट रोज चेंज क्यों होती है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? तो आपको समझ में आया कि पूरे वीक का अगर आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए बोला तो आप इस तरीके से ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पस। अब थर्मामीटर क्या होता है, तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये हमने चैप्टर 4 में ऑलरेडी सीखा हुआ है ना, हमें थर्मामीटर पता है। इससे ये जो थर्मामीटर है उसका काम क्या है, ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हमें मेजर करके बताता है और वो डिफरेंस भी हम उस थर्मामीटर से ही मेजर कर सकते हैं। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप गेस कर सकते हो कि कब ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कब कम, कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है? तो हम ये बता सकते हैं क्योंकि समर में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और विंटर में मिनिमम टेम्परेचर होता है। ये डिफरेंस हमें पहले से पता है, इससे वेदर हमें कैसे चेंज होता है ये भी हमें पता है। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in early morning. ये तो समर और विंटर का हमने पूरे ईयर का देखा, लेकिन अगर डे वाइज अगर हम देखें तो डे वाइज आफ्टरनून में टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम रेज होते रहता है, बढ़ते रहता है। और मॉर्निंग में जैसे अर्ली मॉर्निंग हम अगर उठे तो हमें जो विंड होती है वो बहुत ठंडी हवा होती है ना। जो फ्लो ऑफ विंड होता है, फ्लो ऑफ एयर होता है, वो बहुत कोल्ड होती है, ठंडी ठंडी हवा रहती है मॉर्निंग में। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? हम समर में ये डिफरेंस क्या आपने ये देखा हुआ है, हम तो हमें ये चेंज भी देखा हुआ है कि आफ्टरनून में जो टेम्परेचर है वो बहुत हॉट रहता है और मॉर्निंग में कम होता है। तो ये जो चेंज है इससे हमें अच्छा भी लगता है मॉर्निंग में, लेकिन आफ्टरनून में सनराइजेस बहुत ज़्यादा
हॉट रहती है और बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, हाई रहती है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील कराता है हमें। लेकिन हमें मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में कंफर्टेबल लगता है ना, क्योंकि जो विंड फ्लो होता है वो कोल्ड होता है। नेक्स्ट, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। ये जो चेंजेस है ये सब किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से। सन मेक्स द चेंजेस इन वेदर, सन की वजह से चेंजेस होते रहते हैं। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन क्या करता है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, सन क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का एक गैसेस का एक गोला रहता है, एक स्फीयर रहता है, और उसी की वजह से वेदर चेंज होते रहता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। हमसे जो मतलब ज़मीन पे हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ से सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसका जो हॉटनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और उसकी इंटेंसिटी, इसी की वजह से जो इंटेंसिटी है रेज करने की, रेज ज़मीन पर पहुँचाने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, even then the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. अर्थ पे जो लाइट है वो पहुंचाने की, या फिर हीट जो गर्मी है वो पहुंचाने की, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से, और वही एक अल्टीमेट सोर्स है हमारे अर्थ पे लाइट पहुंचाने का या फिर गर्मी लाने का। इसीलिए अर्थ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस पहुंचती है आफ्टरनून में, क्योंकि सन रेजेस डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचती है। सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर play important role in determining the weather at any place. किसी भी जगह का वेदर चेंज करने के लिए ये जो एनर्जी होती है अर्थ पे जो सन रेजेस रिफ्लेक्ट करती है, वो तो अर्थ सरफेस पे हो या फिर ओशन में हो या फिर एटमॉस्फेयर में हो, ये सब वेदर डिसाइड करती है। इफ यू live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. आप अगर सी के, समुद्र के पास में अगर रहते हो तो वहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है, और डेजर्ट या फिर माउंटेन में अलग होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सी होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, इसीलिए चिपचिपा सा जो ये होता है, वेदर होता है वो चिपचिपा सा होता है। लेकिन डेजर्ट या फिर माउंटेन के पास जो सन रेजेस है बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से या फिर डायरेक्टली फॉल डाउन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट होता है डेजर्ट में, है ना। आपको टेबल 7.1 में ये एक डेटा दिया हुआ है पूरे वीक का, जिसमें आपको करना क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम या फिर मिनिमम, या फिर रेनफॉल, ये सब आपको मेज़र करना है और आपको एक वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर रेनफॉल यहाँ पे नहीं है तो हाँ, आप ये स्किप भी कर सकते हो, मतलब ये जो डेटा है ये आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो हमें ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है ये एक एक्टिविटी बेस है, तो आपको अपने घर पे टेम्परेचर मेजर करना है, नमी मेजर करनी है, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब अब ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या है आपको मॉर्निंग में चेक करनी है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और शाम के टाइम या फिर आफ्टरनून में भी आप ये चेक कर सकते हो और उसका डिफरेंस देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये 24 आवर्स में आपको डेली पूरे वीक के लिए करना है।
rainfall may not be recorded for all the days since it may not rain every day. रेनफॉल कभी कभी आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करते भी नहीं आएगा क्योंकि रोज तो रेनफॉल होता नहीं है. लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल. अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि ये आप ब्लैंक भी रख सकते हो. ओके. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज. अब ये जो रेनफॉल है ये एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसको रेन गॉज कहते हैं. इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर वो है तो यहाँ पे अगर आपका मेजरिंग सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको मेजर करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से ये जो फनल लगा हुआ है यहाँ से अगर रेनफॉल इसके अंदर आते हैं तो क्या होता है, ये जो रेनफॉल यहाँ पे कलेक्ट होंगी है ना, तो कितना राइजिंग जो रेनफॉल है वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा उस हिसाब से हम वहाँ पे मेजर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही यहाँ पे ये जो रेनफॉल है उस सिलेंडर के अंदर गिरता है तो जो रेनफॉल फनल के अंदर गिर के नीचे बीकर में या फिर जो सिलेंडर होता है उसमें हम काउंट करते हैं. तो डेली कितना रेनफॉल हुआ है इस तरीके से मेजर किया जाता है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से वो रेन गॉज होता है. ओके, वो लार्ज स्केल पे होता है. Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperature, humidity and rainfall? जब आप ये जैसे कि मैंने बताया, आप ये पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जो मिनिमम या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है या फिर रेनफॉल है वो 7 दिन सेम रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि हर दिन हमने अलग अलग टेम्परेचर देखा हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम. तो रिपोर्ट सेम आएगी क्या? नहीं. द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. लेकिन कभी कभी ये आ सकती है, लेकिन एक आध दिन वो सेम हो सकती है, 1-2 दिन, लेकिन कुछ 2 सेम दिन ये सेम नहीं आती. और a week there may be considerable variation. आपको उसमें चेंजेस, वेरिएशंस दिखते रहेंगे. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. दिन ब दिन जो कंडीशन चेंज होती रहती है, एटमॉस्फेयर बदलते रहता है, किसके साथ? टेम्परेचर, ये जो पैरामीटर्स है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है या फिर विंड स्पीड जो है वो उसके रिस्पेक्ट में ये जो पैरामीटर अगर चेंजेस होते रहते हैं तो उसी तरीके से वेदर भी चेंज होते रहता है. और ये जो कंडीशन है उस किसी भी स्पेसिफिक एरिया की या फिर उस प्लेस की, उसी को बोलते हैं वेदर. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. हमें ये पता है कि ये जो चेंजेस होते रहते हैं ये डे आफ्टर डे और वीक आफ्टर वीक चेंज होते रहते हैं. दैट इज व्हाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक. तो इसीलिए हम लोग जनरली ऐसे कहते रहते हैं कि जो लास्ट वीक का जो मौसम था वो वार्म था, लेकिन वेदर जो थी वो ह्यूमिड भी थी, है ना. तो ये जो चेंजेस है वो हम कह सकते हैं इस वेदर रिपोर्ट से. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वैरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम. ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
क्योंकि ये जो चेंजेस होते रहते हैं टेम्परेचर में या फिर ह्यूमिडिटी में, विंड फ्लो में, ये चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस बहुत शॉर्ट पीरियड में होते रहते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है या फिर ये जो ह्यूमिडिटी है, जैसे ये बदलती है उसी तरीके से ये जो मौसम है वो बदलते रहता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम nowhere and it starts raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि मॉर्निंग में सनी था, मौसम सनी था, लेकिन अचानक से क्लाउड आते हैं और वहाँ पे रेनफॉल होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है, हेवीली रेनफॉल होता है, और सडनली वहाँ पे मिनट ऑफ अ सेकेंड या फिर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वहाँ पे क्या होता है, ब्राइट सन हमें दिखने लगता है। तो ये सब चेंजेस बहुत शॉर्ट पीरियड में होते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस कैसी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। आपने ऐसा बहुत बार देखा है कि हम घर से निकलते हैं तब बहुत सनी मौसम रहता है, लेकिन बाहर जाते ही अचानक से रेनफॉल होने लगता है और हम लोग अम्ब्रेला वगैरह कैरी नहीं करते, है ना। तो ऐसा बहुत बार ऐसे हमारे साथ हुआ भी है, ये एक्सपीरियंस हमने किया है। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, ऐसे एक्सपीरियंस को याद करना है और आपके फ्रेंड के साथ उन्हें शेयर करना है कि ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हम लोग ये आगे का जो मौसम बताने से पहले ये हमें पूरी तरीके से डेटा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, वरना हम ये इजीली नहीं बता सकते। Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, Meghalaya। तो 3rd अगस्त से 9 अगस्त तक के ये जो टेम्परेचर है ये हम शिलोंग का देख सकते हैं, और तो शिलोंग का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ कैसा है। 3rd to 9th अगस्त 2006 का ये ग्राफ दिया हुआ है। ओके, नाउ फिगर 7.2 में ये दिया हुआ है कि ये ग्राफ का चेंजेस कैसे होते गया है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस कैसे कैसे होते गया है। तो हम इस वेदर रिपोर्ट से ये चेंजेस देख सकते हैं कि हम इस वेदर रिपोर्ट से हम ये चेंजेस देख सकते हैं कि कैसे कैसे मौसम बदलते रहता है। अब ये जो सनराइज है या फिर सनसेट है इसका टाइम भी हम इसी वेदर रिपोर्ट से बता सकते हैं। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. आपने ये देखा है कि विंटर सीजन के टाइम जो वेदर होती है जल्दी से हमें अंधेरा दिखने लगता है, डार्क जल्दी हो जाते हैं, है ना, अंधेरा हम जल्दी देखते हैं। इसीलिए हमें क्या टाइम बहुत कम मिलता है खेलने के लिए। स्कूल छूटते ही हम जो खेलते थे शाम के टाइम वो हम नहीं खेल पाते क्योंकि मम्मी हमें नहीं बोलती है अंधेरे में नहीं खेलें, है ना। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर्स देन इन समर? क्या ऐसा होता है कि जो दिन है वो शॉर्टर होता है समर से देन द विंटर?
देन द समर। विंटर में दिन छोटा होता है क्या समर से? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जो सन रेजेस है वो उसका जो प्रोसेस है फॉल डाउन होने का, अर्थ पे सन रेजेस बहुत कम टाइम से आती हैं और इसीलिए यहाँ पे दिन छोटा रहता है। ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है आपके चैप्टर के एंड में, जिसे आपको पूरा करना है और उससे ये पता करना है कि क्या ये चेंजेस होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि वेदर चेंजेस कैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे क्लाइमेट, मतलब जो वेदर होता है वो पूरे 25 ईयर्स में कैसे चेंज होता है। थैंक यू।